सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक बार फिर से। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि चल रहा है, और इस समय बड़ी खूबसूरत तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपने जाल में फंसाया भारतीय टीम को। और एक बार नहीं, ये इस पूरी श्रृंखला में बार बार बता के आए हैं कि ये हमसे बेहतर तरीके से तैयार है। और 78 पे 4 हो गया है, और लुंगी एनगिडी को तीसरा विकेट मिल गया है जो कि मिला है तिलक वर्मा का। 26 रन 32 गेंदों के अंदर बना के चल पड़े पवेलियन 78 पे 4। और बहुत बुरी हालत में फंस गया है भारत। और रिव्यू लिया गया है देखने के लिए कि कैच क्या फेयर है कि नहीं। पर साउथ अफ्रीका की फील्डिंग, क्या गजब की टीम बनी है ये। अरे वाह, ये इस डिसीजन को आप नॉट आउट दे रहे, कमाल है। फ्री होम डिलीवरी था, और मार्को यानसन थे वहां पे फील्डर, और इतने बड़े बड़े फील्डर हैं इनके, बच ही नहीं सकते आप इनसे तो फील्डिंग के मामले में। मतलब मारे तो मारे कैसे। तिलक वर्मा 26 रन बना के चले पवेलियन के लिए, और हार्दिक पांड्या अब क्रीज पे मौजूद। इनको ही अब थोड़ी सी नैया पार लगानी पड़ेगी हमारी। और हार्दिक पांड्या क्रीज पे आते हुए 121 मुकाबले 95 इनिंग 1860 रन। और भारतीय टीम की हालत थोड़ी सी बदतर होती हुई, और ऐसा लग रहा है कि इस भारतीय टीम को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है और कैसे मैच को जीतना। और रोहित शर्मा एंजॉयिंग स्ट्रेंजर थिंग्स अपने घर पे, और शुभमन गिल इंजरी के बाद वापस लौटे थे। आसान होता नहीं है इंजरी के बाद वो बड़े हिट लगाना। पर अक्षर पटेल भी, और स्वर्णिम श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका लाइव में। और हिंदुस्तान जो है वो 80 पर 4 हो गया है भारत 12 ओवर के बाद। अभी भी हार्दिक पांड्या क्रीज पे आए हैं, और आपको कम से कम 190 रन के आसपास चाहिए ये मैच को अपने मुट्ठी में करने के लिए, क्योंकि औसतन जो जीत का स्कोर है वो 193 रन है, जो कि अभी इस समय मौजूदी स्थिति में नहीं लग पा रहा है कि पूरा होएगा भारत से। और क्या कहना चाहेंगे आप इस भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के लिए। और अगर आप आ सकते तो आप आइएगा जरूर। आपको मैं इनविटेशन भेजता हूँ, आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज करिएगा। और भारतीय टीम को जरूरत है इस समय एक लेट फ्लरिश की, जो कि एक थोड़ा सा मोमेंटम अपनी तरफ से शिफ्ट कर सके, क्योंकि ओस आएगी अब। और साउथ अफ्रीका कितनी तरीके से प्रिपेयर है ये देख के हमको लग गया है। ओके, आप नहीं आ सकते अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लाइव में जरूर रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड कहाँ से आप देख रहे हैं और किस जगह से आप देख रहे हैं। पहला विकेट जो है वो 5 रन के स्कोर पे गिरा था, दूसरा 17 रन पे, और फिर गिरते ही चले गए थे भारत के विकेट। और एरन जी, स्वागत है आपका। केशव महाराज, और सामने हार्दिक पांड्या है। स्पिनर आ गए हैं तो फिर वो मन में लालच आता है,
और जब वो लालच आता है तो फिर बहुत जोर से फटता है वो लालच। और 6 रन के लिए हार्दिक पांड्या एक इंटेंट के साथ एक पोजीशन में लेके जाने के लिए भारतीय टीम को तैयार। और शुक्रिया आपका स्वामी स्वर्णिम जी, आपने शो को फॉलो कर लिया है। अब आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और 900 एपिसोड पूरे कर चुका है शो अपने, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही वो 900 एपिसोड भी पूरे होते हुए। और एक पर ये क्लियर कर गई है। ऐसा लगा शुरुआत में कि शायद थोड़ा सा ऊपर लगा है, पर एक अच्छा ओवर, एक अच्छा मोमेंटम शिफ्ट करने वाला ओवर ये भारतीय टीम के लिए, क्योंकि स्पिनर लेके आना एक भूल साबित होता हुआ। और अगर हार्दिक पांड्या को इस तरीके से अर्ली ऑन दी इनिंग्स ये इस तरीके के शॉट्स मिल गए और बल्ले पे लग गए, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर साबित हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा फ्लैट डालने का प्रयास करेंगे। ये बॉडी की तरफ डाल दिया, इस वजह से बच गए, नहीं तो और एक ज्यादा जोर से एलिवेशन नहीं मिला इस गेंद पे। और हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक बार गेंद लग गई तो फिर आपको पता है कि वो बहुत दूर जाएगी। अब मेरे को लग रहा है कि तेज गेंदबाज आने वाले हैं अगले ओवर से, जो था हिट द डेक वाली बॉलिंग करेंगे हार्दिक को। हार्दिक इज अ वेरी डेंजरस मतलब बैटर, क्योंकि उनको बॉलिंग करना आसान नहीं होता। ये शायद वापस से डालनी होगी। जी बिल्कुल। तो 2 छक्के आ चुके हैं, अब जबरदस्ती रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 2 छक्के यानी 12, और 15 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से। ये बढ़िया समझदारी भरा खेला आखिरी गेंद को। 16 बटोर चुके इस ओवर से भी। और 96 पे 4, 13 के बाद 7 ओवर का खेल अभी बाकी है इस इनिंग के लिए। एक अच्छा सिंगल यहाँ पे निकालते हुए इन्होंने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया था। और हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट क्या प्लान रहेंगे? हिट द डेक वाला बॉलिंग और थोड़ा सा स्लोअर वन, और उसी तरीके की लाइन लेंथ बिछा रखी है। और सही रणनीति के अकॉर्डिंग सही गेंदबाजी भी करते हुए, क्योंकि इनको अगर आप आगे डालेंगे वो स्लॉट में नहीं गिरे, स्लॉट में गिर गई तो फिर बहुत दूर जाएगी। एक अच्छा शॉट था 6 रन के लिए, 2 स्ट्रेट हिट्स लगाते ये और अपना पैगाम जारी कर दिया है कि हथियार टालने नहीं आए, ये हथियार को बरामद करने आए हैं पूरी तरीके से भारतीय टीम। शायद ये ओवर के बाद और बड़ा टारगेट करना चाहेगा भारत, पे दोनों छोर से बराबर टारगेट करेगा, जो कि एक सही रणनीति भी है भारतीय टीम द्वारा।
ये अच्छा गेंद, बहुत शानदार गेंद है। और QEKUIXT, स्वागत है आपका। अरे वाह, क्या शानदार शॉट ये, 6 रन के लिए क्या खूबसूरत हिट, साइड स्क्रीन के सामने और जोन में आ गया, तो ऋषभ पटेल भी पीछे नहीं हटने वाले। तो अब हमला दोनों छोरों से होगा। और जब ये हमले करते हैं तो फिर इसी तरीके से हमले होते हैं। ये कट और विकेट निकलता हुआ अक्षर पटेल का, बड़ी सफलता। 104 पे 5। अब तो सारी जिम्मेदारी इनको ही लेनी है, क्योंकि अब नीचे और कोई बैटर बचा नहीं है इसके बाद जो, अच्छा तो शिवम दुबे है, जितेश शर्मा भी है, माफ करिएगा, अभी शिवम दुबे की आने की बारी है। और अब तो ये लोग केशव महाराज को लेके ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप ओवर देखे तो फिर लुंगी एनगिडी ने 3 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्को एंसन 3 डाल चुके हैं, सिपामला भी 3 डाल चुके हैं। ऑनरिक नोकिया, ऑनरिक नोकिया जो ऑनरिक नोकिया भी गेंदबाजी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग। इनके बारे में तो भूल ही गए थे। और नोकिया तो बहुत रन देते हैं ना, पर आज अच्छी गेंदबाजी की है, 2 ओवर के अंदर 12 रन दिए हैं। इंजरी से बहुत परेशान रहते ही है, पर और मेरे को लगता है कि शायद अब बेहतर ये होगा, नोकिया आ जाएगा, कि तेज गेंदबाज, हिट द डेक बॉलिंग, मजे आएंगे। शिवम दुबे, आखिरी गेंद बची हुई है अभी इस ओवर की, अगर आखिरी गेंद पे ही विकेट गिरा था। हम्म हार्दिक पांड्या हेवी बॉल डालते हैं ये हैवी बॉल डालते हैं, स्लोअर वन भी डालते हैं, बच के रहिए। और ये ऐसी गेंद डालते हैं जो एलिवेशन नहीं देता है कई बार। अरे वाह, क्या गति है ये, अच्छी खासी गति होगी इस गेंद पे तो। ये तो क्या स्लोअर वन थी, उंगलियां फेरी थी, कट किया था, और एक आसान सा कैच डोमिनेंट फरेरा के हाथ में। ये गलती नहीं करते। और इस वजह से देखा जाए तो केशव महाराज के ओवर्स नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि दोनों स्पिनर्स के ऊपर बड़े प्रहार करते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम वेल प्रिपेयर्ड होके आई है, और 146 की गति थी ये पिछली वाली। एवरेज स्पीड जो है, सॉरी, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की, वो ऑनरिक नौ की 146 की गति से। तो बैटरी एकदम फुल चार्ज है इस नोकिया की। और डिस्चार्ज अगर करनी है तो फिर इन जनाब को बुलाइए, हार्दिक पांड्या। ये अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी बैटरीज को डिस्चार्ज करते हैं। 144 की गति थी इस गेंद पे।
ये अच्छा शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत, बहुत तेज गया है ये गेंद। और जितना तेज गति से डाल रहे हैं उतना तेज गति से जाएगा। हार्दिक के बल्ले से एकदम से वो टहला दिया प्यार से एकदम। ये देखिए, आय हाय हाय, कुछ गति का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ टहलाया और प्रेम मोहब्बत से वो चुम्मी ली थी गेंद चौके के लिए। हवा में था जरूर, और 2 बाउंसेस, अगर एक ही बाउंस पे पहुंच गया। और खुश भारतीय दर्शक भी, और होंगे भी क्यों नहीं। एंड अभी शो ने अपने 900 एपिसोड पूरे कर लिए थे हाल ही में। बहुत बेहतरीन कट शॉट, बहुत जोर से कट करते हैं। वाइड वाइड होगी ये, निश्चित तौर पे वाइड, और 4 रन। बहुत ऊपर था ये गेंद, और हाँ बिल्कुल पंजा मिलता हुआ। तो नोकिया के बारे में जितनी तारीफ की थी, थोड़ी सी खामोशी सी छा गई है नोकिया के चेहरे पे भी, क्योंकि लग रहा था कि विकेट आएंगे, पर विकेट आए नहीं यहाँ पे बल्कि रन खूब सारे लग रहे हैं। अरे वाह, एक और कट, और इस बार तो अच्छी फील्डिंग वहां पे, वेल डन, बहुत अच्छा प्रयास। और चौका डेफिनेटली बचा है, क्योंकि बहुत तेज ट्रैवल कर रहा था ये गेंद भी। और जब इतना तेज गति से आप डालते हो तो बीच में ना आपके शायद कोचेस बताते नहीं होंगे आपको, पर हमारे कोच तो फटकार लगाते होंगे, लगाते थे कि अगर बीच में एक आधा स्लोर ओवर नहीं डाली तो बहुत मार पड़ती थी। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, क्या बात है, क्या एफर्ट डाला है फील्डिंग के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम ने। 22 रन 10 गेंदों के अंदर हार्दिक पांड्या मौजूद। 72% बाउंड्री, और स्टेप आउट करके चौका लगाया, वेल डन हार्दिक। 145 की स्पीड थी ये गति पे, 48 की गति पे स्टेप आउट करके चौका लगाना, वेल डन। None other than can do a Hardik Pandya as well. A vintage Pandya show. इनके आगे कोई बोल सकता है क्या? जी कोई नहीं बोल सकता है, जी कोई नहीं बोल सकता है। वार्म अप मैच जो कि 4 फरवरी को 7 बजे से खेला जाएगा नवी मुंबई के स्टेडियम में, भारत बनाम साउथ अफ्रीका वार्म अप गेम। शिवम दुबे लुंगी गिरी अपना आखिरी ओवर करते हुए। हार्दिक पांड्या 26 रन 11 गेंदे, और जो आखिरी जो शॉट था 4 रन के लिए, बड़ा ही खूबसूरत शॉट, और जो स्टेप आउट करके मारा है उन्होंने हार्दिक पांड्या ने। पहले से आपको मन बनाना पड़ता है वो स्टेप आउट करने के लिए, क्योंकि इस गति पे आप हमेशा बीट होंगे, पर वो प्रैक्टिस इतनी करते हैं ये लोग कि जिसके चलते वो
इनके माइंड में रहता है कि कब किसको स्टेप आउट करके मारना है। और बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए जो सनसनाती हुई बाउंड्री के बाहर गई थी गेंद, और बहुत तेज गति से डाला था। 148 की गति थी वो, उनके इस ओवर की सबसे तेज गति का गेंद, इस पे मार दिया चौका। और देखिए वहां पे बॉल बॉय तो पूरी तरीके से हिल गए थे। एडन मार्करम ने रोकने का बहुत अच्छा प्रयास किया था पर सफल नहीं हो पाया। और ये अकलमंदी होती है स्लोअर वन डालना, क्योंकि जब बैटर इस मूड में होता है कि मारने के, तो फिर आप उसके बेस को हटाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप गति नहीं देते ना, तब होता है ये। हमारे कोच साहब होते तो फिर ऐसे कान मरोड़ते पूरी तरीके से। और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 140 की गति के अगेंस्ट 184 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का, 170 का है रिंकू सिंह, आंद्रे गोस का 173 का, 168 का फैबियन एलन, और फिर हार्दिक पांड्या का। और अब शिवम दुबे बोले कि तू दाल डाल मैं मार मार। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और ये भी कोई कम नहीं है। एक और गेंद बाउंड्री की तरफ। और अब साउथ अफ्रीका की जो कमजोरी है एक डेथ ओवर्स की, वो सामने आती हुई। लुंगी एनगिडी इज नॉट योर गन डेथ बॉलर, ये तो कंफर्म ही है। और पिछली 22 गेंदों के अंदर 47 रन लगे हैं बोर्ड पे, तो इससे दर्शाता है कि कितना ज्यादा इफेक्ट छोड़ा है इस भारतीय टीम ने। अच्छा शॉट 4 रन के लिए। अरे 1 मिनट रुको, ये कहीं फ्लैट है तो नहीं, वन बाउंस गया है, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और ओवर की समाप्ति हो गई है 16 के बाद। और जो एक फ्लरिश चाहिए वो भारत को मिलता हुआ। और शिवम दुबे भी एक अच्छा फ्लरिश देते हुए, तो फिर बराबर का 7 दीवार है दोनों के दोनों। मार्को येंसन अपना चौथा ओवर करने के लिए तैयार। आखिरी ओवर अपने इस मुकाबले का। विकेट नहीं मिली है पर गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। और पहली गेंद कट मारने का प्रयास जरूर था पर मिस किए, क्योंकि स्लोअर बन थी। और आखिरी गेंद जिस तरीके से वो पुल किया था, और एक बाउंस चौक और ऑलमोस्ट क्लियर कर गया था। बड़ा ही खूबसूरत शॉट था ये 4 रन के लिए। हार्दिक पांड्या को देखिए एकदम चार्ज अप है पूरी तरीके से। यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, वाइडिश लॉन्ग ऑन भी है। और ये जिस तरीके से एंगल डाल रहे हैं, मेरे को लग रहा है सीधे की तरफ गेंद जाने वाली है भैया, बच के रहिए आप। गैप में खेलिए और 4 रन के लिए खेलिए। बहुत तेज आउटफील्ड है ये, और बड़ा ही खूबसूरत शॉट। स्लोअर वन जरूर थी पर उसको बहुत अच्छी तरीके से दो खिलाड़ियों के बीच में भेजा, और थोड़ी सी छोटी गिर गई गेंद। और अपना जो इन्होंने पांड्या स्टाइल जो शॉट है,
वो खड़े खड़े वो पुल शॉट खेलना, गैप में खेलना, एक बहुत अच्छा फ्लरिश करता हुआ। और क्या 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 जबरदस्त गेंद थे ये तो। एकदम मुंह के आगे से उछली है, तो कोई नहीं कुछ कर सकता है इस गेंद पे तो। तेज गति का गेंद, और चारों खाने चित, फिर भी वहां मौजूद हार्दिक पांड्या। क्या बात है, कट कर दिया है, और ये तो वन बाउंस पहुंचा है फील्डर के पास में। तो लग रहा था एक पल के लिए कि सीधा हाथ में ना आ जाए, पर अटैकिंग शॉट है हार्दिक के पास छोटा गेंदों के खिलाफ, और गति का अच्छा यूज करते तो फिर इस वजह से वो कर सकते हैं। बड़े साइंटिफिकली बोलर बैटर है ये, और खुद को अपने आप को गेंदबाजों के तरीके से सोचते हैं कि अगर गेंदबाज मेरे को यहाँ करेगा तो फिर मैं कैसा शॉट खेलूंगा, और उसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं नेट्स के अंदर। और हार्दिक पांड्या, जैसे हार्दिक पांड्या है, देन अभिषेक शर्मा को तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे गेंदबाजों को या सूर्य कुमार यादव को आउट कर सके, क्योंकि बैकफुट से अच्छा खेलते हैं ये सारे खिलाड़ी। जितने भी खिलाड़ी अगर आप देखो, उनको आउट करने में दिक्कत कहाँ आती है? जो बैकफुट से बड़ा अच्छा खेलते हैं। अब जो फ्रंट फुट पे कमिट होना पसंद करते, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, या फिर कहूंगा एक और जो नाम, तिलक वर्मा भी कुछ कुछ आज फ्रंट फुट पे कमिट हो रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा आज वो अच्छी पारी नहीं खेल पाए। पर ये अच्छा ओवर ही है, सिर्फ 6 रन आए वो बाउंड्री लगने के बावजूद भी। अगर आखिरी गेंद पे सिंगल ले लिया है तो बिल्कुल 137 पे 5, 17 के बाद। नो को जितेश शर्मा, जिनका स्ट्राइक रेट 213 का है, आने वाले खिलाड़ी मौजूद। और डोमिनिक फरेरा, ये तो आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है जी, साउथ अफ्रीका। एक ओवर निकालना था और उसमें विकेट निकाल के गए पहली गेंद पे। वेल डन। लगा कि शायद शिवम दुबे बड़ा हिट लगाएंगे, पर लगाने का प्रयास भी था, पर आज सफल नहीं हो पाए गुरु। विकेट निकाल ली पहली गेंद पे डोमिनिक फरेरा ने। एक गेंदबाजी भी करते और तेज गति का गेंद उंगली से डाला था, जो कि और एक अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद वहां पे। और अब पूरी तरीके से तैयार है वहां पे, मौजूद है अभी स्ट्राइक पे जितेश शर्मा। और स्लो थोड़ी सी डालेंगे, ये पक्की बात है इनको। पर ये काम होना चाहिए कि भी हार्दिक को स्ट्राइक दे इस समय, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे प्लेयर है जो थोड़ी सी सेट भी है, और एक अच्छा काम कर सकते हैं इनके लिए। जितेश शर्मा भी मौजूद है, और ये भी बड़े बड़े हिट लगाते हैं।
वाइड होगी ये गेंद। थोड़ी सी दिशा खराब थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दूर दशा नहीं हुई खराब। ये बेहतर सिंगल दे दिया। अब मजे आएंगे। हार्दिक पांड्या सामने और उनके सामने फरेरा। वो फर्राटेदार शॉट जो है ना तैयार होने वाला है अब। 3 स्टंप्स के बीच में जाके गेंद लगी और पहली गेंद पे अपने इस ओवर की विकेट निकाल ली। हालांकि दूसरा ओवर कर रहे हैं ये। केशव महाराज का ओवर कंप्लीट करने का प्रयास करवा रही है कप्तान। और डोमिनिक फरेरा आते और अभी तक सिर्फ 3 रन देके जाते और एक बड़ा विकेट निकाल लेते। 3 गेंदों में 3 रन, जिसमें एक बड़ा विकेट शिवम दुबे का, जो कि बहुत डेंजरस लग रहे थे। यहाँ तो मिल जाएगा सिंगल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ओवर डाला है वहां पे फरेरा ने। और नजर लग गई है, क्योंकि ये लेग बाइस के रूप में चौका जरूर मिल जाएगा, पर ये ओवर अभी तक रहा है नहीं, सॉरी, बल्ला लग के गया है ये तो। हाँ, इनसाइड एज था 4 रन के लिए। अच्छा शॉट। ये सीधा खेला पर फील्डर, सही जो बॉलर थे उनके हाथ में गया। ओवर की समाप्ति 145 पर 6, भारत का स्कोर 18 के बाद। तो एक अच्छी पोजीशन पे तो लेके आ गया है भारत को हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या के बदौलत ही ये पारी जो है वो इतने रन बना पाई है, नहीं तो फिर शायद वो भी नहीं बनते और साउथ अफ्रीका को पूरा क्रेडिट जाता है। और बहुत नीचे जो है वो खिला रहे हैं इनको, जितेश शर्मा को, क्योंकि अच्छा शॉट गैप में, और 2 रन तो मिल जाएंगे, पर हार्दिक शायद एक के साथ ही रहेंगे। और सिमापला जो है अपना आखिरी ओवर करते हुए। और गजब ये शॉट है। ये 6 रन के लिए है और स्लॉट में गिर गई और बहुत दूर पहुंच गई गेंद। बहुत दूर, दूर 10 पे जाती हुई गेंद। स्लोअर वन था ये, और इसको बहुत अच्छी तरीके से खेला और 6 रन के लिए चढ़ दिया। 78 मीटर का ये लंबा छक्का। तो 2 गेंदों के अंदर 7 आ चुके और छक्के के साथ ही क्रिकेट कैनन जी भी आ चुके हैं। और ये एक और बाउंड्री। क्या चल रहा है जयंत तभी भाई? 156 पर 6 हो गया है भारत का स्कोर 18.3 ओवर के बाद। और बड़ा ही गजब का शॉट, बैकफुट से सीधा ड्राइव, मतलब सीधा एक टेंस शॉट जिसको बोलते हैं।
और हार्दिक पांड्या के Pandya 3 show in the Katak. हम्म Hardik Pandya show in the Katak. well there is always a Hardik Pandya show in everywhere in the world because Yes, yes, yes. इनको बहुत समय मिल जाता है हार्दिक पांड्या को बैटिंग करने का इस टीम के साथ तो अच्छा। बाकी वो वाला ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा अभी कि इंडिया इस ग्राउंड पे अपने सारे मैच हारी है, फर्स्ट बैटिंग की है सारे मैच में। ये तो है ही। और आज जो छक्के लगाए इन्होंने, 3 छक्के क्या 5 छक्के चौके, लगाए, एकदम मजेदार। और ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतने लंबे समय के लिए बाहर थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो आउट ऑफ टच थे या फिर आउट ऑफ एक्शन थे इतने लंबे समय पे। बिल्कुल बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। और ये तो नजर लग गई है लगता है। अरे नहीं, बच गई। कैच ड्रॉप होता हुआ और सिंगल निकल गया है। और आखिरी गेंद पे शायद जितेश शर्मा भी एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे अब। पर ये है कि पूरी आखिरी ओवर जो है वो पूरा का पूरा इन्हीं को खेलना चाहिए, हार्दिक को, क्योंकि एक तो सेट बैटर है। और अगर शुरुआती 10 ओवर आप देखें आउट कप्तान हो आप, गए। क्योंकि नहीं बच गए। अगर शुरुआती 10 ओवर देखे आप तो उसमें जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पिच पे मॉइस्चर था जिसकी वजह से सही से बल्लेबाजों के मदद नहीं मिल रही थी। पर अब आखिरी गेंद है इस ओवर की और जितेश शर्मा भी बोले कि हम भी प्रयास कर सकते हैं और हम भी 6 लगा सकते हैं। क्या बात है। और बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है बहुत बार ऑलरेडी। और महंगा ओवर ये, वो सिपामला का वो आंवला निकाल दिया है पूरी तरीके से। आखिरी ओवर में बिल्कुल। और अब क्या लग आखिरी रहा है, ओवर अभी एक ओवर बचा है, कितना तक स्कोर जा सकता है? 180 तक मैं देख रहा हूँ पहुंचते हुए। और अगर 180 पहुंच गया तो फिर मैं कहूंगा कि भारत ने एक अच्छी वापसी करी है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत बिल्कुल हुई थी। बिल्कुल, 180 वुड बी इंडिया वापसी, बट दैट विल स्टिल बी अ लिटिल लेस आई गेस। हाँ, क्योंकि जो जीत का औसतन स्कोर रहा है वो रहा है 193। तो 190 से नीचे तो कुछ भी कमी है। तो और बाराबती स्टेडियम में तो गेंदबाजों की बारात निकलती हुई इस समय ऐसा लग रहा और है। ड्यू ड्यू भी तो आती है यहाँ पे, ड्यू भी आती है और आ आएगी। चुकी है, आ चुकी है आ कप्तान चुकी साहब। है ऑलरेडी। यस। और चलिए, रन मशीन क्या ओवर आता हुआ अब इसमें खूब रन पड़ सकते हैं। आखिरी ओवर करने के लिए नौकिया तैयार, बैटर्स पहला की बॉल भी। डॉट। अबे तेरी, क्या बात है। नौकिया फुल चार्ज। 147 की गति है। क्या है यार, ये नेट को भी जाना था। शॉट 6 रन के लिए। तो अब जो भाई ये दूसरा क्या शॉट गेम था है, भाई, ये क्या शॉट था? आपके में शॉट दिखा रहा है क्या? मेरे में तो जितेश शर्मा का वो छक्का दिखा रहा है। नहीं नहीं, मेरे में भी छक्का दिखा रहा है, हार्दिक का छक्का भाई, 50 हो गया इसके 25 गेंदों में। वेल डन हार्दिक, क्या गजब है ये। मतलब लोग कहते हैं कि क्या एक्चुअली, खिलाड़ी है भाई ये बंदा, कितने महीने से क्रिकेट नहीं खेला। नहीं बीच में अभी ये डोमेस्टिक खेल क्या है, ऐसी बात नहीं है। डोमेस्टिक बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल, कंप्लीट मतलब करके आया है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल नहीं खेला ना कई समय से। बिल्कुल तो बिल्कुल, पूरी आपके तरीके से सेट होके आए हैं। वो ट्रॉफी, जहाँ पे ट्रॉफी रखी हुई है, बिल्कुल वहीं पे गेंद को मारा। वो दर्शाया है ना कि ये ट्रॉफी हमारी है। टेस्ट भले ही तुम लोग जीत गए पर वनडे T20 हमारा है। चलिए 170 तो हो गए, अभी यहाँ से जितने भी रन आएंगे ना, वो इंडिया के गेंदबाजों को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करेंगे। अब बोनस तो हो गया है भारत के लिए। और बहुत अच्छी 50,
भारत के बेस्ट सिक्स ओ हिटर्स। हो। ले लो भाई सिंगल, ये सिंगल क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं भाई? दिस इज नॉट अ गुड टैक्टिक इन माय ओपिनियन। इट्स कपिल जी, एब्सोल्युटली आप क्या नॉट। कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं मतलब, ये तो खैर सिंगल नहीं होता, थोड़ा सा रिस्की हो जाता। आई डोंट थिंक सो। ऐसे गेम पे आ तो एक रन तो। और जितेश शर्मा क्या किया? प्रॉपर बैटर है भाई, विकेट नितीश कीपर शर्मा विकेट भी कैन करेंगे। हिट सिक्सेस ब्रो। व्हाई एक हैव दो यू गेंद नॉट पे गिवन हिम करके सिंगल? दिखाया। बस यही एक क्या? समस्या है हार्दिक पांड्या के साथ, वो गली क्रिकेट में नहीं होता कि आखिरी गेंद पे सिंगल लेना है, वैसा वाला। चलिए, एक और बाउंड्री आ गई इसी के साथ। आप टोल करते हार्दिक रहिए पांड्या अभी कप्तान लाइक, साहब। तुम लोग करो, तुम लोग करते रहो बात, हम बाउंड्री मारते रहेंगे। अरे अच्छा शॉट के 4 रन के लिए, और फुल टॉस था। और समझ में ये नहीं आ रहा नोकिया को कि स्लोअर वन डालनी भी होती है। वो क्रिकेट में ना स्लोअर वन अलाउड रहती है गेंदबाजी करना। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप स्लोअर वन नहीं डाल सकते। और ये जो इनको फ्लरिश मिला है वो केशव महाराज की गेंदबाजी से मिला है, पर मैं अभी भी कहूंगा फरेरा की गेंद पे थोड़े से रन पड़ सकते थे, जो कि पड़े नहीं। वो फरेरा वो सुमड़ी में उनके ओवर निकाल गए। अभी 2 गेंदें बाकी है, और ये 2 गेंदों में से एक गेंद पे तो अब शायद डबल ले लेंगे। अब देखिए सिंगल ले लिया, ये क्या बात हुई। चलिए, फाइनली फाइनली एक सिंगल लेते हुए। नहीं, फिर आपको फिर अब रखना ही था नॉन, मतलब पूरे ओवर के लिए नॉन स्ट्राइक पे, तो फिर आप पूरे ओवर के लिए रखते। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको जब एक गेंद स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला तो आपने किया नहीं। अगर 2 बॉल बचा तो आपने सिंगल ले लिया। तो ये स्ट्रेटेजी समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं? अगर आप पूरा ओवर खेलना चाह रहे हैं कि यू कैन हिट हिम फॉर लॉन्ग बाउंड्रीज, देन पूरा खेलो इनको ना, एक बॉल क्यों छोड़ दिया आप? नहीं, इनको शायद पता नहीं है कि वो 20 ओवर का गेम है। ये शायद देख रहे हैं कि 20 ओवर पूरे हुए नहीं, कि लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा फिर चलिए, ओवर अगले की ओवर में समाप्ति हो स्ट्राइक गई आएगी। और 180 तो नहीं हुआ है। ओनली 175, 176 टू विन। चलिए 175 पर 6 भारत का स्कोर। और शुरुआत में जब पारी हुई थी तब लड़खड़ाई हुई थी, और जैसे ही हार्दिक आए तब सामने साउथ अफ्रीका को लड़खड़ाया। 17 से 20 ओवर के बीच में बने 44 रन, और वही अंतर देगा आखिरी के कुछ ओवर्स का। मिलते और हैं अगर छोटे देखो से ब्रेक के तनीष बाद। भाई, तो जहां पे इंडिया 14 ओवर के बाद थी 104 पर 5, तो वहां से अगर कंपेयर करोगे तो अच्छी वापसी करी है। मतलब लास्ट के 6 ओवरों में 70 रन के आसपास बनाए हैं। और ज्यादा बिल्कुल। अच्छी भी नहीं बोल सकते, 6 ओवर में 70 रन तो बहुत मामूली सा स्कोर हुआ। आ, कप्तान साहब बहरहाल तो आपको आना चाहिए वहां पे स्टेडियम के अंदर खेलने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि किस गति से गेंद आती है। नहीं नहीं, वो तो मैं मानता हूँ भाई कि मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला प्रोफेशनल लेवल पे, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जिस लेवल के प्लेयर्स हैं हार्दिक पांड्या एंड जितेश शर्मा, और उससे पहले शिवम दुबे खेल के गए, आई थिंक 9-10 बॉलों में उसने 10 रन बनाए हैं। 6 गेंदों के अंदर 11 बना के गए हैं कप्तान साहब, 7 गेंदों में। नहीं नहीं, 9 गेंदों में 11 है कप्तान साहब, देखिए आप ठीक से देखिए, अपने आंखों के पट्टी निकाल के देखिए आप। आपके टीम के लिए खेलते हैं, इसका तो ये नहीं कि आप डिफेंड करोगे उनकी इनिंग को। अच्छा 11 रन 9 गेंदों में, हाँ ठीक है, कोई ना। चलो फिर एंड करते हैं इसको, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद सेकेंड इनिंग में। ओके ओके, चलिए ठीक है।